बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल चांद टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन इकराम, आज 25 सितंबर जुमे का दिन है, साल 2020। नाजरीन इकराम, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हमारे ISI चीफ जनरल फैज हमीद साहब का दबंग फैसले, उनका दबंग मूड और नो NRO, ये डीले शीले जो साबका अदवार में होती रही, सारा कुछ खत्म और एक नए दौर का आगाज मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ ये बताएंगे कि APC जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोला गया APC में, वो APC कैसे धबरदोस हो गई। और उसके साथ ये भी बताएंगे कि शेख रशीद ने किस तरह अपोजिशन का कच्चा चट्टा खोला और उसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया और बताया कि वो किस किस तरह जाके चोरी छुपे GHQ में जाके मिलते रहे हैं। तो ये सारा चीजें हम आपके साथ रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रियासती इदारों के खिलाफ, पाक अफवाज के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, कीचड़ उछालते हैं, गंद उछालते हैं, उनके खिलाफ किस तरह FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। तो ये खबरें आ रही हैं कि कवानीन पास हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये सारा कुछ होगा, फाइनल तो नहीं है, जो ही फाइनल होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये खबरें आ रही हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम में जो है ना, जो दफात है वो लगने जा रही हैं। तो उसके साथ बताएं, देखिए ना, उनमें नाम निहाद ये सहाफी हैं, नाम निहाद तजिया निगार, और ये सहाफती जो टोला है, और उसके साथ जो 35 अंटियों का नाम निहाद टोला है, मोमबत्ती माफिया, NGOs, ये सारा कुछ PTM, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो लिखने और बोलने वाले रियासती इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। तो हम तो पहले ही कहते रहे, ये हमारी कोशिश और काविश है, ख्वाहिश है कि ये फौरी किया जाए। ऐसे लोग जहां भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे मुल्क के अंदर है चाहे मुल्क के बाहर है, जहां भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको करारवा की सजा दी जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, नाज़रीन इकराम, एक दौर था कि ये सियासी लीडर मर्जी से जाते थे GHQ, तो सारा सीन चलता था। अब आर्मी चीफ ने कह दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं होगा। पिछले काफी अरसे से ऐसा सीन नहीं चल रहा। फौज पाकिस्तान ने अमेरिका को भी सुर्ख झंडी दिखा दी, उनको बता दिया कि बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होंगे। और अंदरूनी तौर पर भी देखिए, हम पहले भी काफी अरसे से कहते आ रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने मुल्क को निचोड़ दिया, जिन्होंने चूसा इस मुल्क की दौलत को, जिन्होंने लांचों में भर भर के बाहर ले गए, अगर आप उनको NRO देंगे तो ये पाकिस्तानी गरीब आवाम के साथ जुल्म है। तो इस दफा NRO नहीं मिलेगा। ये मेरी साबका वीडियोस इस चीज की गवाही देती हैं कि मैंने ये आपको पहले बता दिया था और वही अब सामने हुआ। ये जब नाम निहाद APC हुई और फौज के खिलाफ जो नवाज शरीफ ने तकरीर की, उन्होंने तो हद ही कर दी। उसके बाद पाक अफवाज वाज़े तौर पे उन्होंने बताया कि ये चीजें, और DGI SPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब, उन्होंने, मैं मोहम्मद जुबैर से शुरू करता हूं, जो जुबैर साहब वहां पे जाके गए और उन्होंने बताया नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज साहबा के लिए किस तरह वो NRO डील उनके लिए मांगते रहे, उनको जवाब दे दिएगा। उनको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में सारे मामला हल होंगे, जवाब दे दिया। और उसके बाद जब ये चीजें भी बाहर निकलना शुरू हुई कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और उसके साथ अपोजिशन शहबाज शरीफ, बहुत सारे लोग, ख्वाजा आसफ, ये सारे लोग GHQ में जाके मिले और ये चीज आई कि गिलगित बल्तिस्तान की इशू पे मिले हैं। वो वहां उनकी जो मीटिंग थी, वो जो चेयर की, इसको मीटिंग को हेड किया, वो कमर जावेद बाजवा साहब थे। देखिए ना, बाज लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि आर्मी चीफ क्यों गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, ये पार्लियामेंट इशू है, पार्लिमानी इशू है। जो आपको मैं बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि फौज क्यों कर रही है, वो क्यों इसको उठा रही है, उसमें वजीर आजम नहीं थे, ये तो पार्लियामेंट इशू है। और यही चीज मरियम नवाज की इंडियन मीडिया भी उठा रहा है, दुनिया उठा रही है, वो तो पहले ही चाहती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, अगर एक इंतहाई सेंसिटिव और अहम इशू है गिलगित बल्तिस्तान का, आपको पता है 1948 से ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, तो इंडिया क्लेम कर रहा है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसको सूबाई खुद मुख्तारी देने के लिए, 5वां सूबा बनाने के लिए सेंसिटिव इशू था। अगर इमरान खान करते तो अपोजिशन अपने मुतालबे रखती, खींचातानी हो जाती, तो ये मामला आगे बढ़ने ही नहीं थे, तय नहीं होने थे। इसलिए अहम इशू को, सेंसिटिव इशू को, और चूंकि हमारी जो राहदारी है सीबैक यहां से गुजरता है, मेन ये दरवाजा है, इंट्रेंस है, ये अहम चीज है। यहां हमारा जो सबसे पाकिस्तान का बड़ा डैम बन रहा है, तो अहम चीज को, सेंसिटिव इशू को आर्मी चीफ ने एड्रेस करना था दुनिया के सामने। हमारी पाक फौज, हमारे इदारे दुनिया को नफ डाली हुई है, दुनिया की एजेंसियों को, तो ये क्या इसको छोड़ देते? तो उनको ये मुंह तोड़ जवाब है, ये सेंसिटिव इशू को आर्मी चीफ
कि जरूरी थी मैदान में कूदना और उनका डंडा जरूरी था। तो उनके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद साहब अब कच्चा चट्टा इनका खुलता जा रहा है। ये मैं देखे ना, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की इंतहा है और मैं दोनों हाथों से उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि जो बेवकूफ बन जाते हैं। अल्लाह के बंदो, आपको हर दौर में बेवकूफ बनाया जाता रहा। अब आपके सामने आ रहा है मीटिंग, शेख रशीद भी बता रहा है, वो ये भी कह रहा है कि मैं आपको वक्त डेट बताऊंगा कि कब कब मुलाकात हुई। और उसने ये भी बताया कि किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये भी बताया कि किस तरह फजलुर रहमान साहब जाके मुलाकात करते रहे, जाके वहां मिन्नतें करते रहे। तो यहां पे फजलुर रहमान सबसे आगे होते हैं आर्मी के खिलाफ। वो ऐसे करती है, जो आर्मी है वो मुल्क की सियासत के अंदर इंटरफेयर करती है। भाई कच्चे चट्टे तो आपके खुलते जा रहे हैं। आप वहां जाते थे, आर्मी चीफ के आपके घर आए थे, आप यहाँ इकट्ठे होकर GHQ जाते हैं, वहां जाके आप मिन्नत समाजित करते हैं, बूट चाटते हैं। जब आपकी बात वहां मानी नहीं जाती, फिर आर्मी के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, पूरी दुनिया में आर्मी के खिलाफ गंद उछालते हैं। तो ये तो सीन है। पाकिस्तानी अवाम को समझ जाना चाहिए, इन्होंने पाकिस्तान को अपनी इनकी चंद खानदानों की दौलत अरबों खरबों डॉलर्स होके दुनिया में कंपनियां, फैक्ट्रियां और इनके बेटों के नाम पे भी अरबों खरबों रुपए, पाकिस्तानी अवाम गरीब होती गई। अब ये फैसले का टाइम है। एक तरफ ये चंद खानदान है, दूसरे तरफ 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, हमारी पाक अफवाज, हमारे इदारे, ये एक तरफ है। अब आपने फैसला करना है कि इन चंद खानदानों के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना है, रियासती इदारों के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है मुल्क की अफवाज के साथ मिलकर चल रही है, मुल्क के इदारों के साथ मिलकर चल रही है, इनके साथ खड़ा होना है, पाक अफवाज के साथ खड़ा होना है। हमारे वो अफवाज, वो इदारे जो मुल्क की दिफा और सलामती के जामन है हर दौर में जिन्होंने साबित किया, तो उनके खिलाफ ये कीचड़ उछाल रहे हैं। इनकी जो थी ना APC तो जबरदस्त, वो तो कच्चा चट्टा अच्छी तरह से खुल गया। और शेख रशीद ने यह भी कहा कि मैं बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान कब कब मिलते रहे, मैं टाइम भी बताऊंगा। और उसने ये भी कहा कि मैं हर हफ्ते बाद में एक बंदे को सामने लेके आऊंगा, नाम जाहिर करूंगा, कच्चे चट्टे इनके खोलूंगा। अब इनको तकलीफ हुई पड़ी है। बिलावल कह रहा है कि फौज के तर्जमान क्या ये है, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको नहीं आने चाहिए। तो भाई उनको क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो कौमी, वो तो कब से सलामती के मेंबर है, पता नहीं बड़े अरसे से अपनी, वो उन्होंने कहा नहीं अपनी वालदा बेनजीर अगर जिंदा होती तो उनसे पूछ रहे थे मैं कब से हूं। तो उसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, नैब को धमकियां लगा रहे हैं। जो मूसा खान उनका फ्रंटमैन, जो सारा वो वहां खेल था, वो पकड़ा गया। उन्होंने नैब को धमकी दी। उन्होंने कहा कि नैब मुझे क्या पकड़ेगा, मुझे क्या धमकाएगा, मुझे क्या डराएगा, नैब मुझसे डरता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं देखूंगा जब मुझे बुलाया जाएगा, इतने लोग मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी से पूछा जाए कि आपका जो तर्जमान है वो इसके जवाब देंगे, शेख रशीद दे। अब जनाब जी, आप ये आपकी दो नंबरियां अब नहीं चलेंगी। अब पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गई है कि आप उधर खुद ही जाते हैं। जब आपकी बात नहीं मानी जाती ना, उसके बाद फिर आप कीचड़ उछालते हैं। ये तो वाज़ेह हो गया। और उसके साथ साथ एक चीज और आ रही है कि राना सनाउल्लाह को, जो ISI के कुछ लोग, उनसे मुलाकात हुई है कहीं कैफे में, राना सनाउल्लाह की। ये जो हमारे रऊफ क्लासरा साहब है ना, उन्होंने वो खबर ये सामने लेके आए कि इनसे मुलाकात हुई है, इनकी इसलिए बचत हो रही है। तो मैं हमारे इदारों से, जो हमारे दिलो जान है, इस मुल्क की दिफा की सामन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लुटेरे करप्ट लोगों को, बत्ताखोरों को, जिन्होंने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े औरतों को सामने स्ट्रेट फायर करवाए, उनको छोड़ दें। अब साफ शफाफ पाकिस्तानी क्यादत सामने लाए। ऐसे लोगों को ना NRO दें ना मिले। मैं हैरान था कि स्मगलिंग केस पकड़ा गया, सारा कुछ सामने, वो छूट गया। तो देखिए ना, ऐसे जो भी लोग हैं, अब उनका रास्ता बंद होना चाहिए। हमारे इदारों ने फैसला कर लिया है, हम उनके साथ खड़े हैं हर मामले में। तो ऐसे लोगों को NRO अब कभी भी नहीं मिलना चाहिए और मिलेगा भी नहीं। तो ये सारा जो सीन था, और ये सारे अब तड़प रहे हैं। अब इंशाल्लाह इनकी दाल नहीं गलने वाली। और मैं जाते जाते एक चीज और बताऊं कि फिरका वारियत की आग दुश्मन ने हमारे अंदर, उन्होंने अब एकदम से एक्सप्लोड करना चाह रहे हैं। आपने रेडी रहना है, नजर रखनी है ऐसे लोगों पे। फिरका वारियत आपने रोकनी है, ये आग भी लगने जा रही है। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।